हाय स्टूडेंट। हम लोग फिर 11th क्लास की 11th की केमिस्ट्री हम लोग लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, जिसमें आपका चैप्टर 4 हम लोग कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखिए, इस केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हमने 7 पार्ट कर चुके हैं और 7 पार्ट में ये आज का 8वां पार्ट है। 8वां पार्ट में हम लोग फॉर्मल चार्ज देखेंगे कि फॉर्मल चार्ज कैसे निकाला जाता है, फॉर्मल चार्ज क्या होता क्या है। फॉर्मल चार्ज पेन इज रन डाउन। फॉर्मल चार्ज देखेंगे। ठीक, तो आज के क्लास में हम लोग फॉर्मल चार्ज देखने वाले हैं। फॉर्मल चार्ज कैसे निकाला जाता है कि देखिए, किसी भी परमाणु पर जो आवेश होता है वो उसका क्या कहलाता है, फॉर्मल चार्ज कहलाता है। किसी भी परमाणु पर जो आवेश होता है फॉर्मल चार्ज कहलाता है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन के ऊपर जनरली क्या होता है, -2 आता है, तो इसका ये फॉर्मल चार्ज है। जनरली आता है वो क्या कहलाता है, फॉर्मल चार्ज कहलाता है। ठीक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक पर -1 तो जनरली आता है, कौन सा चार्ज है ये, इसका फॉर्मल चार्ज। तो ये फॉर्मल चार्ज किसी परमाणु पर आवेश को बताता है, कितनी उसकी आवेश है, उसके फॉर्मल चार्ज बताता है। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, देखिए फॉर्मल चार्ज निकाला कैसे जाता है, इसके फॉर्मूले होते हैं फॉर्मल चार्ज के। जैसे फॉर्मल चार्ज बराबर, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मल चार्ज होता क्या है अगर निकालना हो तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या होता है इसका, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाता है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है, दूसरा इसमें है कि जो आपका बंध यानी एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म, तो उसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में लिख रहे हैं, पहले इंग्लिश में लिख दें, बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अब माइनस फिर दे देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मल चार्ज का, यानी बोले तो फॉर्मल आवेश, फॉर्मल आवेश बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस एकाकी इलेक्ट्रॉन की संख्या, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब एकाकी युग्म आपको पता चल गया क्या होता है, माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग यानी बंध की संख्या, बंध की संख्या डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये इसका क्या हो जाता है, ये इसका फार्मूला होता है। अब एक एक करके समझाएंगे, फार्मूला में हम फिट करेंगे, आप लोग घबराइए मत बिल्कुल। ठीक है, नंबर ऑफ बंध इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पे बंध इलेक्ट्रॉन का, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना, तो बंध इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मैंने बंध बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगे हैं। तो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि फॉर्मल चार्ज क्या हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं CO3 या CO2 में, देखते हैं CO2, सबसे पहला CO2 में देखते हैं क्या होता है, फॉर्मल चार्ज क्या हो जाता है, कैसे अरेंज किया जाता है इसको। तो सबसे पहले इसको लेविस डॉट बनाएंगे हम लोग। तो लेविस डॉट बनाने के लिए कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 1 2 3 4 5 6। अब दोनों को लगाइए, इधर देखिए, ये है कार्बन, ठीक है, अब कार्बन के साथ में आपका ये है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, तो
2 बॉन्ड इधर बना लेगा और 2 बॉन्ड इधर बना लेगा, इस तरह से बना लिया। अब इसके पास कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, 4 था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चारों ने बॉन्ड बनाने में यूज करे। एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, याद रखिए। एक जो बॉन्ड बनता है उसको इस तरह से देखा जाता है, बॉन्ड को, ये कोवलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन ने क्या किया, तो इस ऑक्सीजन ने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के इस 2 बॉन्ड बना लिए कोवलेंट बॉन्ड। इसके पास ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच गया। ये एक ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच गया। इधर भी सेम होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अब इसमें देखते हैं हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालते हैं एक एक करके। देखिए ऑक्सीजन 1, ये ऑक्सीजन 2, सेम है तो इसलिए ऑक्सीजन 1 नाम दे दिया, इसको ऑक्सीजन 2 दे दिया। 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन तो एक ही है, तो एक एक करके निकालते हैं। पहले निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 1, यानी O1 लिखा मतलब ऑक्सीजन 1 का फॉर्मल चार्ज, इसका फॉर्मल चार्ज हम निकालते हैं। इसका फॉर्मल चार्ज निकालते हैं तो देखिए सूत्र क्या होगा फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला, फॉर्मल आवेश बराबर क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसका निकालेंगे ऑक्सीजन का उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन को हमें लिख देना है। तो देखिए ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन का निकालें तो ऑक्सीजन की बारीक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है वो लिखना है। यहाँ पर कितने उससे मतलब नहीं है, हमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखना है इस परमाणु का, यानी ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, वो लिख दिया, पाना माइनस है, माइनस लगा देते। फिर एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकाकी युग्म है क्या इसके पास, इस ऑक्सीजन के पास देखेंगे और किसी से मतलब नहीं है। ये इस ऑक्सीजन के पास एकाकी युग्म देखिए, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, इसे ये देखिए एकाकी युग्म बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एकाकी युग्म बोलते हैं, या इसको लोन पेयर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, संयोजी हो गया, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है जो एकाकी युग्म बना रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, इसका हो जाएगा कितना, 4। फिर माइनस है, फिर माइनस लगा दीजिए। कह रहा है कि बंद इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अब ये ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है, 2 ही बॉन्ड बना रहा है, 1 और 2। ये 2 बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। 2 बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो हमने 4 लिख दिया। वही कह रहा है कि बंद इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब बटा 2, या सिंपली इसको क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड, क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड, कितना बॉन्ड बनाया। इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाया तो डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं आपने, नहीं फॉर्मूला क्या कहता है कि बंद इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिवाइडेड बाई 2। आप डायरेक्ट बॉन्ड भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पर डायरेक्ट बॉन्ड, 2 बॉन्ड बना रहा है 2 लिख दीजिए डायरेक्ट, कट के 2 ही आ गया, देखिए 2 दूना 4। ठीक है, अब इसको निकाला जाए तो 6 माइनस 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 6 बराबर 0, यानी इस वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, 0। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन 2 का। तो देखिए अब एक चीज और पता चल गया हमको, क्या कि जब ऑक्सीजन पहले निकाल ही लेते हैं फिर बताते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 2 बराबर वही, अब इसका ऑक्सीजन है तो इसके बारीक कक्षा में वही सेम 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2 और 2 4। ठीक है, माइनस, अब इसके बॉन्ड कितना बनाया, 2 बॉन्ड बनाया, यानी 4 इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा 4 बटा 2। ठीक है, अब 4 बटा 2 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए ये भी 0 आ गया। अब समझाते हैं, इसके बाद समझाते हैं, पहले पूरा कर लेते हैं। फिर अब बचा कौन सा, कार्बन। इस पूरे यौगिक में CO2 में 2 ऑक्सीजन निकाल लिया, बचा कार्बन। अब कार्बन का फॉर्मल चार्ज देख लेते हैं कितना होता है। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन, कार्बन का फॉर्मल चार्ज, या कार्बन के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना होता है। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज देखने के लिए अब देख, कार्बन की 72 कक्षा यानी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, और ये संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कार्बन की 4, कितनी होती है 4, देखिए 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, कितनी होती है 4, तो इसकी 4 हो गया, माइनस। अब तो दूसरा फॉर्मूला में क्या आता है, माइनस एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इस कार्बन के ऊपर कोई एकाकी युग्म बच रहा है, माने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इसमें देखिए लोन पेयर से था यहाँ पर 2 लोन पेयर है, यहाँ पे 2 लोन पेयर, यहाँ पर कोई बच रहा है, 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 बॉन्ड इसने बना लिया, तो सारा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज कर लिया, तो 0 क्या हो जाएगा,
0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ताकि होगा बंध इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटा 2। अब कितने बंध बना रहा है ये कार्बन, कार्बन 4 बंध बना रहा है, 1 2 3 4, 4 बंध बना रहा है कार्बन। और 4 बंध बनाने में इलेक्ट्रॉन कितने लग रहे हैं, 4 दूना 8, 2 से गुना कर दीजिएगा, 8, 8 बटा 2। ठीक है, तो ये 2 चौके 8 कट जाएगा। ठीक है, इधर हो गया 4 और इधर -4, कितना हो जाएगा ये टोटल 0। अब देखिए कार्बन का आवेश 0। अब टोटल आवेश देखा जाए, आपको जोड़ा जाएगा और मैं बोलो टोटल आवेश कितना हुआ, टोटल चार्ज कितना हुआ कंपाउंड पर, टोटल चार्ज निकाला जाए, सब कुछ टोटल चार्ज मतलब सबको जोड़ देना, तो सबका कितना है 0, क्या है 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या होगा 0। इसलिए देखिए CO2 पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, CO2 पूरा कंपाउंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है। तो देखिए सबका हमने, अब जितना इस पर चार्ज होगा याद रखिए, जितना यहाँ चार्ज कंपाउंड के ऊपर रहेगा, ये फॉर्मल चार्ज निकाल के सब चार्ज को जोड़िएगा, उतना आना चाहिए। अब यहाँ से हमें एक चीज आप देख लीजिए और एक चीज यहाँ मान लीजिए, आप याद कर लीजिए इस चीज को, कि जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा उस पर फॉर्मल चार्ज हमेशा 0 होगा। याद कर लीजिए हमेशा, एक नोट डाल देते हैं, ऑक्सीजन, एक नोट डाल देते हैं आपको यहाँ पर, नोट 1 करके एक नोट डाल देते हैं 1, कहीं भी दिख जाए आपको, जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, उस पर फॉर्मल चार्ज, या सिर्फ चार्ज बोल सकते हैं, फॉर्मल चार्ज 0 होता है, 0 होता है। तो कहीं भी आपको दिख जाए तो अब फॉर्मल चार्ज निकालने की जरूरत नहीं है, बोल दीजिए 0। डबल बॉन्ड जब भी ऑक्सीजन दिख जाए किसी के साथ बनाते हुए, उस पर चार्ज कितना हो जाएगा 0। अभी हम आपको सिखा रहे हैं तो सब पे निकाल के दिखाएंगे, बढ़ाइए मत। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेके लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है CO3-2, CO3-2। अब देखिए CO3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे और सारे चार्ज को जोड़ेंगे, फॉर्मल चार्ज सबका अलग अलग, तो क्या आएगा आपको मिलेगा वहां पर -2 मिलना चाहिए। तो जब भी हम यहाँ पर बनाएंगे कितना आएगा, -2 आना चाहिए। देखिए बनाइए इसको। तो वही हमको पता है कि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, क्योंकि 14 ग्रुप का है। कौन सी गीता स्नेहा पर क्या आता है, ये आपके 14 ग्रुप के तत्व हैं, 14 ग्रुप, इसको रोमन में बोलते हैं 4A। कौन सी गीता स्नेहा पर्व, ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, इस 14 ग्रुप हैं। इस सब के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4, इस सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, VE मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4 होंगे सबके। ये 14 ग्रुप का है, याद करने का तरीका है। ठीक है, तो 4 हो जाएंगे। अब देखिए इसमें हम निकाल रहे हैं क्या, इसका फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। तो ये हो गया कार्बन सेंटर में, इसके पास 3 ऑक्सीजन लगाने हैं हमको। ठीक है, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, एक इधर ही लगाते हैं, नीचे में जगह है, तीसरा ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन लगा दिया चारों तरफ से। अब इसके पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है, 4 ही बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन के पास कितना है, ऑक्सीजन के पास 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब ये तो है लोन पर एकाकी युग्म, और ये है सिंगल बॉन्ड और युग्मित इलेक्ट्रॉन। अब यही आपको ससंयोजी बॉन्ड बनाते हैं। यानी अब ये ऑक्सीजन, कोई भी इसमें से ऑक्सीजन ले लीजिए, मैं इस ऑक्सीजन को ले लेता हूँ, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है। तो इसका डबल बॉन्ड बनाएगा तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। तो हमने दे दिया इसका डबल बॉन्ड दे दिया इसके पास में, इसके पास क्या बच गया, 2 एकाकी युग्म बच गया, 2 ये बॉन्ड बना 2। अब यहाँ कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया, अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा इसको, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ऐसा ये कभी भी नहीं होगा कि अब ये दोनों के साथ डबल बॉन्ड बना ले, इसके साथ पूरा हो जाता है, इसके साथ बॉन्ड कौन बनाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा, याद रखिए। पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ा जाता है, वो आगे बताएंगे, आगे वाला टॉपिक में है वो। ठीक, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में कि कैसे लिखा जाता है, पूरा एकदम फॉर्म इसके रूल के साथ बताएंगे उसको।
और ये समझिए कि अब ये क्या होगा, ये डबल बॉन्ड बना लिया तो अब 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा इस कार्बन के पास। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचा तो अब सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे हम, क्योंकि डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, तो फ्री ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा, कोई ना कोई तो बॉन्ड होना चाहिए। तो अब देखिए इस सिंगल बॉन्ड से यहाँ जुड़ गया, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा तो अब इसके इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है यहाँ पर, और जब भी एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है उस पर चार्ज -1 होता है, -1 बन के आता है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा तभी बनेगा, याद रखिए, क्योंकि इसकी बारी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, एक लेगा तो 7 ही होगा इसके, एक ही नहीं से यहाँ से इलेक्ट्रॉन लगा, से बारी कक्षा में 6 है, एक लिया तो 7 ही ना होगा, तो हमेशा -1 बन के आता है, इलेक्ट्रॉन एक लेके आता है, और तब इसकी बारी कक्षा में 2 और 2 4 और 2 6, माने इसके जो इसके पास क्या है 3 लोन पेयर बच गया। कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर बच गया इसके पास, इसने यूज नहीं किया, ये -1 बन कर आया था और यहाँ इलेक्ट्रॉन ले लिया, बना लिया। फिर ये -1 बन के आया तो इसके पास कितना 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरह कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया 4, और इस तरह -1 दोनों पे चार्ज। अब एक चीज और पता चल गया, देखिए नोट 1 में तो लिखा दिया कि जब भी डबल बॉन्ड बनता है तो चार्ज कितना होता है 0, लेकिन जब सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगा तो चार्ज कितना होगा वो देखना है हमें, ठीक है। तो ये -1 चार्ज, कभी भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा उसका चार्ज कितना रहेगा -1। तो देखिए चार्ज भी निकालेंगे तो ये -1 आएगा, फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो डबल बॉन्ड बनाया तो कोई चार्ज नहीं, आज जहाँ जहाँ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाया उस पर चार्ज कितना -1, इस पर भी कितना -1। ये नहीं -1 बन के आएगा तभी ये बॉन्ड बना सकता है, नहीं तो नहीं बना सकता है, क्योंकि इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा था, एक एक बॉन्ड बना लेगा लेकर, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर हुआ CO3 2- का स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, अब निकालते हैं फॉर्मल चार्ट, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, ये एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, ये तीसरा ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, तीनों का नंबर दे दिए। अब फॉर्मल चार्ज निकालते हैं सब पर एक एक करके। फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 1 बराबर, ठीक है, ऑक्सीजन 1 का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, कितना हो जाएगा इस ऑक्सीजन का। तो अब बताइए इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 6, अब बाहरी कक्षा से मतलब है, यहाँ पर कितना उससे मतलब नहीं है, माइनस। उसके बाद क्या था, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, याद करिए, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, याद रखिए, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 3 लोन पेयर है, 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये कितना बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और कितने भाग करना है 2 से भाग करना है। अब ये टोटल कितना हो जाएगा 6 -6 -1 कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 6 -7, कितना हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1, ठीक है। एक ही हो गया। दूसरा फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 2 बराबर, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 2 बराबर, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन 2 का देखेंगे हम लोग, तो दूसरे ऑक्सीजन में भी देखिए, दूसरे ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड बना तो सेम ही आना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में ऑक्सीजन के, फिर कितने हो गए इसके बाद 6, यानी 3 लोन पेयर है 6 इलेक्ट्रॉन, फिर कितने हो गए इसके एक बॉन्ड बनाया है यानी 2 इलेक्ट्रॉन, अब बटा 2 से मैंने भाग कर दिया, एक बार में कट गया, ये कितना आ जाएगा 6 -6 -1, कितना हो जाएगा 6 -7 बराबर -1, देखिए और चार्ज आ गया -1, ठीक है। अब देखें तीसरा फॉर्मल चार्ज ऑन फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 3, तो देखिए पहले भी नोट्स लिख चुके हैं, फिर दोबारा दिखा देते हैं, आगे फिर हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक। फॉर्मल चार्ज 3 पे देखेंगे, अब ऑक्सीजन डबल बनाया था, हमको पता है कि 0 आएगा, ऑक्सीजन डबल बनाया था कितना आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 माइनस, फिर इसके बाद बॉन्ड कितना बनाया 2, यानी 4 इलेक्ट्रॉन, 4/2, 2 दूना 4, कितना आ गया 6 -4 -2, 6 -6 कितना आ गया 0, इसमें चार्ज कितना हो गया 0 चार्ज, ठीक है। तो इस पर तीनों पे हमने देख लिया, तो हमें एक नोट और यहाँ मिल जाएगा, लास्ट में लिखते हैं, पहले निकालते हैं कार्बन का चार्ज, ठीक है। अब निकालते हैं कार्बन, फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन, तो कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 4, कार्बन की सोनिजी को इलेक्ट्रॉन कितने 4,
कार्बन के समझिए इलेक्ट्रॉन कितने 4, माइनस इसके पास कोई भी लोन पेयर बच रहा है, कोई नहीं बच रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिए, कोई लोन पेयर नहीं इसके पास है, यानी 0 लोन पेयर है। ठीक है, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिया है, तो इसके पास कितने 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, तो 4 8 बटा 2, 2 चौके 8, यानी इसके केस में 4 कितना हो गया 0, इस पर चार्ज कितना हो गया 0। अब देखते हैं ओवरऑल चार्ज, सारे चार्ज को जोड़ दिए, इतना हमने फॉर्मल चार्ज निकाला, इस सारे चार्ज को जोड़ देते हैं तो टोटल चार्ज करते हैं। कंपाउंड के ऊपर पता चल जाएगा कि पूरे कंपाउंड जो है CO3 इस पर कितना चार्ज होना चाहिए। तो टोटल चार्ज या CO3 -2 है यहाँ पर, ये तो CO3 -2 है ना, तो टोटल चार्ज -2 आना चाहिए। अब कुछ नहीं रहता तो चार्ज 0 होना चाहिए। टोटल चार्ज जोड़ लीजिए, इसका आया -1 जोड़, फिर -1 और जोड़, तीसरा इस पर कार्बन पर चार्ज, तीसरा वाला पर कितना आया 0 ऑक्सीजन पर, और जोड़, फिर कार्बन पर कितना है 0। टोटल चार्ज जोड़े तो -1 और -1 बराबर -2, लेकिन टोटल चार्ज -2 आया है। अब वही हमारा CO3 पर -2 चार्ज है। तो CO3 जब भी लिखाएगा उस पर -2 चार्ज होगा, याद रखिए CO3 पर -2 चार्ज होगा। अब एक नोट और यहाँ बनता है, नोट 2। ये जितने भी ये नोट लिखवाया जाए आप एक जगह इसको करके लिख लीजिएगा नोट को, नोट 2, यानी जब भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है उस पर फॉर्मल चार्ज -1 होता है। कितना होता है -1 होता है। तो ये कहीं भी दिख जाए आपको सिंगल बॉन्ड बना है वो ऑक्सीजन, उस पर चार्ज कितना होगा -1 होगा। जब भी ऑक्सीजन बनाएगा, देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया है तो कोई चार्ज नहीं, सिंगल बॉन्ड बनाया है तो -1 चार्ज। हमेशा -1 दिखाना ही पड़ेगा जब भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक, इस तरह हमने 2 एग्जांपल देख लिए फॉर्मल चार्ज को कैसे निकाला जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर एग्जांपल और देख लेते हैं, तीसरा एग्जांपल। PCl5 देख लेते हैं। PCl5 भी बनता है। ठीक है, तो PCl5 का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये फास्फोरस है, ठीक है, अब ये 5 क्या करेगा 5 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इस वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है फास्फोरस क्या दिखाता है वेरिएशन ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है। तो अभी फास्फोरस 5 या कोल्ड्रिन है 5 कोल्ड्रिन आएगा, तो ये 1 कोल्ड्रिन आया, ये 2 कोल्ड्रिन आया, ये 3 कोल्ड्रिन आया, ये 4 कोल्ड्रिन आया और ये 5 कोल्ड्रिन आया। 5 कोल्ड्रिन ने इसको घेर के रखा हुआ है। हमको पता है कोल्ड्रिन के पास कितने 7 इलेक्ट्रॉन, कितने हैं बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। हर कोल्ड्रिन के पास बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। हर कोल्ड्रिन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। हर कोल्ड्रिन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। हर कोल्ड्रिन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये फास्फोरस क्या करेगा कि यहाँ पे 5 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में इसके वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है, संयोजकता दिखाता है। ये 5 बॉन्ड बनाएगा इससे करके फास्फोरस। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, यानी एक कोल्ड्रिन का निकाल लेंगे तो सबका कोल्ड्रिन का पता चले, क्योंकि सबने सिंगल बॉन्ड बना के रखा हुआ है। ठीक है, अब PCl5 पे कोई चार्ज है कोई आवश्यक नहीं, यानी 0 टोटल निकाला जोड़ा जाएगा तो कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो किसी भी एक का निकाल लेते हैं हम लोग, मान लीजिए हमने किसी एक कोल्ड्रिन का निकाल लेते हैं, सब कोल्ड्रिन का क्या होगा एक जैसा ही होगा, यानी दूसरा वाला कोल्ड्रिन हो चाहे तीसरा वाला कोल्ड्रिन हो या चौथा कोल्ड्रिन हो या फिर 5वां कोल्ड्रिन हो, सब कोल्ड्रिन पे चार्ज समान हो, क्योंकि सबने सिंगल बॉन्ड बनाया है और सबके पास लोन पेयर समान है। ठीक है, तो किसी भी निकाल लेते हैं हम एक ही बार कोल्ड्रिन कह देते हैं, हम 1 2 3 नहीं कहेंगे। ठीक है, लिखेंगे फॉर्मल चार्ज ऑफ कोल्ड्रिन का फॉर्मल चार्ज क्या होगा। अब इस कोल्ड्रिन के 72 कक्षा यानी सोनोजी कोल्स इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7 माइनस। अब एक कोल्ड्रिन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 2 4 2 6 6 माइनस। अब कितना बॉन्ड बना है 1, यानी 2 इलेक्ट्रॉन 2 बटा 2 कितना हो जाएगा 7 माइनस 6 माइनस 2 से कट गया, एक बार में 1 आ गया, कितना हो गया 7 माइनस 7 कितना हो गया 0।
7 माइनस 7 कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज इसका कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखिए फॉर्मल चार्ज 0 हो गया। अब इस देखते हैं ये फास्फोरस का, देखते हैं फास्फोरस। ठीक, अब निकालते हैं फॉर्मल चार्ज फास्फोरस। अब इसका 0 तो सब पे 0 हो जाएगा, कितना है, जितने भी क्लोरीन है सब पे 0 हो जाएगा। अब फॉर्मल चार्ज फास्फोरस रखते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस कौन सा ग्रुप का तत्व है, नाना पापा आश्रम 15, कौन सा 15 ग्रुप का। तो इसके बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। फास्फोरस के बारीक कक्षा में, यानी इसके संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा फास्फोरस का, 5। क्यों, क्योंकि 15 ग्रुप का तत्व है जिसको बोलते हैं 5A रोमन में। ठीक है, नाना पापा असलम सब बीमार। ठीक है, ये होता है। तो सबके बाहरी जितने भी तत्व हैं सबके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। इसके बाहरी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, तो 5 लिख दिया फास्फोरस माइनस। अब इसके पास कोई लोन पेयर है नहीं है, सबने बंद बनाया हुआ 0। कितने बॉन्ड बनाए इसने, 5 बॉन्ड बनाए, 5 दूना 10 इलेक्ट्रॉन, 10/2। अब देखिए सेंट्रल एटम, आप बोलिएगा सर अष्टक इसका अष्टक तो 8 ही होता है, ये 10 रखा हुआ है। तो सेंट्रल एटम को अलाउ है कि वो अपने अष्टक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट हुआ है इसलिए 5 दिखाया, इसमें उतना बॉन्ड बनेगा उतना इलेक्ट्रॉन को ये रख सकता है। ठीक है, तो इस सेंट्रल एटम को अलाउ है कि अपने अष्टक नियम से, अष्टक इलेक्ट्रॉन से, जो अष्टक नियम है उतना इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। 10/2, 2 5 10 कट गया। ठीक है, अब यहाँ कितना हो गया, 5 और -5 कितना हो जाएगा, 0। देखिए 0 आ गया। अगर टोटल चार्ज देखा जाए तो 0, कोई आवेश है इस पर, देखिए PCl5 पर कोई आवेश नहीं दिया हुआ। ठीक है, 0 कितना हो गया, 0। तो टोटल चार्ज हमने कितना निकाल लिया, टोटल चार्ज बराबर 0 + 0 कितना हो गया, 0। टोटल चार्ज हो गया 0। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, यार समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा बार बार इसको रिवाइंड करके आप लोग देख सकते हैं कितना चार्ज हो रहा है। ठीक है, अगला इसमें चार्ज देख लेते हैं NO3 माइनस, NO3 माइनस, यानी -1 कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पे सबका कंपाउंड का निकाला जाएगा तो चार्ज कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। देखिए -1 कैसे आता है। ठीक, अब नाइट्रोजन के बारीक कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, अभी दिखाया था इधर में, देखिए 15 ग्रुप का है, 5A का है, बारीक कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, नाना पापा असलम सब बीमार। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो बिस्मथ में सब क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन इससे बारीक कक्षा में होता है। तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऐसे लगा दिया हमने। ऑक्सीजन पता ही आपको, ऑक्सीजन 6 होता है, 1 2 3 4 5 6, 2 लोन पेयर, और इसके पास 2 क्या बचा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 1 लोन पेयर बचा, देखिए ताकि इसके 3 अनपेयर है। ठीक है, इसलिए 3 ऑक्सीजन यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन है तो इसके पास 3 है, तो मान लीजिए कि हमने ये दो नाइट्रोजन के अनपेयर और 2 ऑक्सीजन के अनपेयर को हमने डबल बॉन्ड बना दिया, यानी किसी भी ऑक्सीजन के साथ में हमने डबल बॉन्ड बना दिया एक को, और 3 ऑक्सीजन जोड़ना है नाइट्रोजन के साथ में। अब इसके पास कितना बचा, इसके पास देखिए यही 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, मान लीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉन बचा, इसको हमने यहाँ ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया। हमको बताया था कि जब भी यहाँ पर अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इस पर चार्ज कितना होगा, -1। अभी पीछे बताया था कि अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जब भी बनाएगा तो इसके पास कितना होगा, -1 चार्ज होगा, इसके 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे। अब इस तो बॉन्ड बना लिया, अब जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, ससंयोजी बंध बनाएगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, सॉरी उप ससंयोजी बंध, कौन सा बंध, दोनों इलेक्ट्रॉन को दे देगा, किसको, तीसरे वाले ऑक्सीजन को। देखिए इसके पास ऑलरेडी कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, और 2 दे दिया, 8 हो गए। अब इसके पास 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, क्योंकि था उसको शेयर कर दिया इसने यहाँ पर बॉन्ड बनाने में। ठीक है, इस तरह ये नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना लिया, देखिए 3 बॉन्ड बना लिया, एक उपसंयोजी बॉन्ड बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, 1 2 3, क्योंकि 3 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन था, एक ये 2 इलेक्ट्रॉन था, ये इसने भी दे दिया। अगर इस नहीं पता चल रहा है, पीछे वाला वीडियो देखिएगा, पता चल जाएगा आपको। उपसंयोजी बॉन्ड देखिए, पीछे वाला क्लास देखिएगा।
ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखते हैं कि इसमें हम निकालते हैं फॉर्मल चार्ज इसका। तो ये ऑक्सीजन 1, ये ऑक्सीजन 2, ये ऑक्सीजन 3, कितने चार्ज आता है। ठीक, तो पहले देखते हैं ऑक्सीजन 1 पर। अब हम आराम से इसको देख के बता सकते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 1, सिंगल बॉन्ड है, चार्ज -1 आएगा। देख लीजिए, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, कितने लोन पेयर है 3, 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन, माइनस बॉन्ड कितना बनाया 1, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बटा कितना हो गया 2, कट गया 1, कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 माइनस 1, यानी 6 माइनस 7 कितना हो जाएगा -1। ठीक है, अब यहाँ फिर लगाइए फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 2 बराबर फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 2 बराबर दूसरे ऑक्सीजन का निकालेंगे। देखिए डबल बॉन्ड बनाए, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितना समझिए इलेक्ट्रॉन 6, कितना है इसके बाद लोन पेयर है 4, इसकी बाहरी 2 बॉन्ड बनाया, 2 दूना 4, 4 बटा कितना हो गया 2, कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 दूना 4 कट जाएगा, 6 माइनस 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा 0। देखिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा 0, सिंगल बॉन्ड बनाएगा -1। अब इस ऑक्सीजन तीसरे वाला ऑक्सीजन फॉर्मल चार्ज देखते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 3, तीसरे वाला ऑक्सीजन को देखते हैं फॉर्मल चार्ज कितना होता है। इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, माइनस लोन पर कितना है 6, लोन पर कितना हो गया 6, कितना बॉन्ड बनाया 1, कितना हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा बॉन्ड 1 बनाया ना ये इसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 बटा 2, 1 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर -7 कितना हो जाएगा -1। देखिए अब यहाँ भी ये सिंगल बॉन्ड बनाए, उस सोनोजी बॉन्ड बनाया लेकिन क्या बनाया सिंगल बॉन्ड बनाया, इस पर चार्ज कितना होगा -1। ठीक है, अब तीसरा चलते हैं, तो लास्ट वाला कौन सा नाइट्रोजन पे। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन बराबर नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कोई लोन पेयर बचा है नहीं 0, कितना बॉन्ड बनाया इसने 1 बॉन्ड बनाया 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा 2 बटा 2, इसको क्या करेंगे बॉन्ड देखिए से बनाया 1 2 3 4 बॉन्ड बनाया, तो 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन 8 बॉन्ड, कितना बनाया हम एक ही बॉन्ड देखा इधर ये तो बॉन्ड छोड़िए 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाया, 4 दूना 8, कितना 2 चौके 8 4, कितना हो जाएगा ये 5 -4 कितना हो जाएगा +1। तो नाइट्रोजन का चार्ज कितना हो जाएगा +1। ठीक है, अब ओवरऑल चार्ज देखते हैं कितना होता है टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज पर -1 है तो सब चार्ज निकल गया मेरे पास, तीनों ऑक्सीजन का और एक नाइट्रोजन का, दोनों को जोड़ देते सबको जोड़ देते हैं। तो टोटल चार्ज बराबर पहला ऑक्सीजन पे -1 प्लस दूसरा ऑक्सीजन पर -1 ना दूसरा ऑक्सीजन पर 0 कितना है 0, कितना है 0 प्लस तीसरा ऑक्सीजन पर -1 अब प्लस नाइट्रोजन है लास्ट कितना है 1 निकाल लीजिए। ठीक है, सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा -2 अब +1 कितना हो जाएगा -1। देखिए टोटल चार्ज -1, देखिए कंपाउंड के ऊपर -1 चार्ज। इस तरह सब कंपाउंड पे फॉर्मल चार्ज निकाल के टोटल चार्ज को जोड़ेंगे तो जो इसके ऊपर चार्ज रहेगा वही चार्ज आना चाहिए। ठीक है, इस तरह ही हमने फॉर्मल चार्ज निकालना सीख लिया। अब फॉर्मल चार्ज याद रखिए हमेशा, फॉर्मल चार्ज की फॉर्मूला क्या होती है समयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो उस परमाणु के महत्तम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही समयोजी कोष कहलाता है। तो परमाणु के महत्तम कक्षा समयोजी कोष, समयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। एकाकी मतलब उस पर जो लोन पेयर बचता है जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है एकाकी, उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख देना है और माइनस बंद इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी बंद बनाने में जितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, जैसे 2 बंद बन रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन, 3 बंद बन रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन, यानी एक बंद में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जितना बॉन्ड है उसे 2 से गुना कर दीजिए, उतना 2 से डिवाइड कर दीजिए। या इसकी जगह पर क्या करें नंबर ऑफ बॉन्ड लिख सकते हैं, 4 बॉन्ड बना 4 लिख दीजिए, 5 बॉन्ड बना 5 लिख दीजिए, 3 बॉन्ड बना 3 लिख दीजिए, 2 बॉन्ड बना 2 लिख दीजिए, 1 बॉन्ड बना 1 लिख दीजिए। वही बात होगा, 2 से भाग कर रहे हैं अगर 2 से गुना करें 2 से भाग कर रहे हैं। तो इस तरह हमने क्या किया फॉर्मल चार्ज निकालना सीख लिया। तो इस वीडियो में हमने 4 एग्जाम्पल देखा। इसके नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 8 है, इसके नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा, उसमें और भी आपको फॉर्मल चार्ज कंपाउंड का निकालना सिखाया जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हम वीडियो जब भी डालें
आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप देख सकें। ये रेगुलर क्लास चलेगा 11th के लिए भी, अभी 12th का वीडियो भी चलेगा। 12th का वीडियो भी डाला हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 5 और चैप्टर 6 का। ठीक है, तो ये 11th क्लास का इसे कंटिन्यू क्लास चलता रहेगा। आप इसको सब्सक्राइब कर लें और एक सीरियल वाइज से क्लास चलता रहेगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।